जय हिंद दोस्तों। ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में यूपी ट्रिपल पेट के लिए प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लास्ट तक कीजिए और बताइए कमेंट में कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो बताइए मगध साम्राज्य का शासक कौन था जब सिकंदर ने आक्रमण किया था? तो घनानंद वहां का शासक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किस अभिलेख में सर्वप्रथम सती प्रथा होने का उल्लेख मिलता है? तो सबसे पहले सती प्रथा होने का उल्लेख एरण अभिलेख से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, पांड्य राजवंश की राजधानी कहां पर थी? तो पांड्य वंश की राजधानी मदुरई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। चीनी लेखक फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? या इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आपका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी लेखक फाहियान भारत आया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, बाबर ने किस भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी की रचना की? तो तुजुक ए बाबरी की रचना तुर्की भाषा में की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को किसने पराजित किया था? आप लोग बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली ने किसको पराजित किया था? क्लाइव, कार्नावालिस, बेंटिक, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सुमेलित करना है, यहाँ पे मिलान करना है। सूरत की संधि मिलान दिया गया है, तो कौन सा करेक्ट है? सूरत की संधि जो कि 1775 ईस्वी में हुई थी, पुरंदर की संधि 1776 ईस्वी में हुई थी, बड़गांव की संधि 1779 में हुई थी, देवगांव की संधि 1803 में हुई थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए का ए सही है, बी का बी सही है, सी का सी, डी का डी। तो ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन, फर्स्ट वार ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो फर्स्ट वार ऑफ इंडियंस इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक का लेखक बी.डी. सावरकर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये 1857 से क्वेश्चन है। दिल्ली में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया था 1857 के विद्रोह का? तो बहादुर शाह जफर के द्वारा विद्रोह किया गया था दिल्ली में। अगला क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा। तो रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध ह्यूरोजों से सामना करना पड़ा था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है, राजस्थान। अगला, भारत के किस राज्य के पास सबसे लंबा समुद्री तट है? केरल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किसके पास सबसे लंबा समुद्री तट है या समुद्री रेखा है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। नंबर 2 पे है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है? तो बलुआ पत्थर अवसादी चट्टान है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का, डी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में कितनी वृद्धि हुई है? तो गत शताब्दी में पृथ्वी के तापमान में 0.6 डिग्री सेल्सियस वृद्धि की गई हुई है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि पिछली शताब्दी में 0.6 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हुई है पृथ्वी के। ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र या फिर चतुर्थक क्षेत्र? तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान तृतीय क्षेत्र का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है?
मांग में वृद्धि होती है, मांग में कमी होती है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि, मांग में कमी हो जाती है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो उसकी मांग में कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग से तात्पर्य क्या है? राष्ट्रीय राज्य परिवर्तन संस्थान, राज्य राष्ट्र परिवर्तन संस्थान, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, या भारत परिवर्तन संस्थान। तो नीति आयोग का क्या मतलब है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में गरीबी को किस आधार पर परिभाषित किया गया है? तो भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति से परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है इसका। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में असत्य है? ऑप्शन है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का पहला शेयर बाजार है। बी ऑप्शन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना फरवानी समिति की सिफारिश से हुई थी। ऑप्शन सी है, भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं। शेयर बाजार की नियंत्रक एवं विनियामक संस्था सेबी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा कथन शेयर बाजार के संदर्भ में गलत है या असत्य है। तो भारत में मान्यता प्राप्त शेयर बाजार मात्र 2 हैं, नहीं ये गलत है, और भी शेयर बाजार हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्राप्त किया? तो भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार जो कि 1892 अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है, ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा का गठन किस मिशन के प्रस्तावों के आधार पर किया गया? वेवेल प्लान, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की संविधान सभा का गठन जो कि कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के आधार पर किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को, लोकसभा को, सर्वोच्च न्यायालय को, या फिर संसद को? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को प्राप्त है। संसद इसमें संशोधन कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के कौन से भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है? मौलिक अधिकारों से, मौलिक कर्तव्य से, नीति निर्देशक तत्व से, या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व भाग से कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत को स्पष्टता प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? यदि भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना हो तो वो किसे देगा? तो भारत के उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक है? भूमध्य रेखा पर, कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, या फिर ध्रुवों पर? तो बताइए सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल कहाँ पे है? तो ध्रुव रेखा पर सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान सतह से कम होता है, स्थिर रहता है, सतह से अधिक होता है, या फिर शून्य होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का द्रव्यमान सतह से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से है? बिहार और बंगाल में कोयला का अत्यधिक दोहन, हिंटरलैंड में आर्सेनोपाइराइड का अत्यधिक दोहन, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन, या फिर प्रभावित क्षेत्रों में भूपृष्ठीय जल का अत्यधिक दोहन? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन होता है, जिसके कारण भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन है एसीटोन, एसिटिक अम्ल, फॉर्मेल्डिहाइड, एथेनॉल। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिरके का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल जो कि सिरके का रासायनिक नाम है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पादप के किस भाग में कक्षीय कली विकसित होती है? तो इनमें से पादप के शाखा में कक्षीय कली का विकास होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, हिंदी के क्वेश्चन करते हैं।
कलेजे पर सांप लूटना मुहावरे का अर्थ क्या है? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, दुश्मनी निकालना या दीनता प्रकट करना। तो कलेजे पर सांप लूटना का मतलब है ईर्ष्या से जल उठना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला, एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी, लोकोक्ति का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है सभी एक समान होना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, सही शब्द छांटिए। आप लोग बताइए इनमें से सही शब्द क्या है? अनिष्ट, 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 अनिष्ट। तो सही शब्द का उच्चारण है अनिष्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुलसी की कविता में माधुर्यता है, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, तुलसी की कविता में मधुरतापन है, तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो करेक्ट वाक्य है, शुद्ध वाक्य है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, पराक्रम में कौन सा उपसर्ग है? तो पराक्रम में परा उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे मिलान करना है। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष इंदिरा गांधी थी, यानी कि ए का 3 हो जाएगा। उसके बाद भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला आशापूर्ण देवी थी, 2 हो जाएगा बी का। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता प्रथम महिला कौन थी? तो ये जयंती पटनायक थी, सी हो जाएगा। प्रथम भारतीय मिस यूनिवर्स, ये हो जाएगा आपका डी। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण कब हुआ था? तो भारत के प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण 1975 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, 1975। ठीक है। अगला क्वेश्चन, नक्शा बनाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो नक्शा बनाने वाला, सबसे पहले नक्शा किस देश ने बनाया था विश्व में? तो सुमेरिया, जिसने सबसे पहले नक्शा बनाया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सुमेलित मिलान करना है यहाँ पे। तो क्रिकेट का हो जाएगा रणजी ट्रॉफी, ए का हो जाएगा ये। उसके बाद है गोल्फ, तो गोल्फ का करेक्ट हो जाएगा पुट। उसके बाद है फुटबॉल, फुटबॉल का हो जाएगा मोहन बागान, ये हो जाएगा 3। उसके बाद बिलियर्ड्स, तो बिलियर्ड्स का हो जाएगा पॉट। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, फुटबॉल में लेग पर्ल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो फुटबॉल में लेग पर्ल के उपनाम से रुड गुलिट को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो इनमें से आईसीसी पुरस्कार, जो कि क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, दिस सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दिस सेल आउट नामक पुस्तक के लेखक पॉल वेट्टी हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, दीपिका कुमारी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? या दीपिका कुमारी किस खेल से संबंध रखती हैं? तो दीपिका कुमारी एक तीरंदाज है, तो तीरंदाजी खेल से संबंध रखती हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है? तो इनमें से सत्यजीत रे को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। तो दोस्तों, ये थे आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।